अमेरिकी अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निकोलस मादुरो का वफाकी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। निकोलस ने कहा, ईमानदार आदमी हूं, मुझे घर से इगवा किया गया, कसूरवार नहीं, अब भी वेनेजुएला का सदर हूं। अदालत ने मादुरो को ज्यादा बोलने से रोक दिया। जज ने कहा, आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। मादुरो के वकील ने कहा, मेरे मौकिल का फौजी ताकत से इगवा गैर कानूनी है। मेरा मौकिल खुद मुख्तार रियासत का सदर है और उसे इस्तिस्ना हासिल है। दौरान हिरासत मादुरो की अहलिया को शदीद चोटें आईं। अदालत का 17 मार्च को निकोलस को दोबारा पेश करने का हुक्म। वेनेजुएला के सदर को समाअत मुकम्मल होने पर ब्रुकलिन हिरासती मरकज भेज दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मादुरो और उनकी अहलिया ने जमानत की दरख्वास्त देने से भी इनकार कर दिया। The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमेरिकी नुमाइंदे ने सदर मादुरो और अहलिया की गिरफ्तारी कानूनी करार दी। उनका कहना था, सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात हैं। मादुरो को मंशियात की आलमी मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया। मादुरो ने अमेरिकी अवाम पर हमले और खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमेरिका चलाएगा। यूएन सियासी अमूर के सरबराह रोजमेरी ने कहा, अमेरिकी कार्रवाई से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को खतरा है। अमेरिकी ऑपरेशन में बैनुल-अक़वामी कानून के असूलों का एहतराम नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में जारी बयान में अंतोनियो गुतरेस ने कहा, वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते पर असरात मुरतब होने का खदशा है। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के असूलों का एहतराम लाजिम है। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी जरूरी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जैफरीज की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी कार्रवाई है। अमेरिकी अवाम एक और गैर मुल्की जंग को मुस्तरद करते हैं। ट्रंप ने मंशियात के जुर्म में कैद साबिक सदर मेडोरस की सजा माफ की। ट्रंप संजीदा होते तो गुज़िश्ता माह सजा याफ्ता कैदी को रिहा न करते। अमेरिका में कांग्रेस पर हमला आवर आज जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। कैपिटल हिल हमले की बरसी कल मनाई जाएगी। ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मुवाजना ना किया जा सकता। हम एक जमहूरी माशरा हैं। हालात इस मुकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त रब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। Colombia is very sick too, run by a sick man, and he's not going to be doing it very long. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. We have to do something with Mexico. Mexico has to get there. अमेरिकी सदर का मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी कार्रवाई का इशारा। कहा, वेनेजुएला में तेल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए वरना दूसरा हमला भी करेंगे। ताउन ना किया तो वेनेजुएला की नई रहनुमा भी कीमत चुकाएंगे। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डाल्सी ने अमेरिका को मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा, अमेरिका और खत्ते के दीगर ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका खुद को दुनिया का जज और आलमी पुलिस समझने लगा है। किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। पंजाब से सिंध तक धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M3 जड़ावाला से रजाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद,
तर्जुमान मोटरवे पुलिस या शहरियों को दिन के औकात पे सफर और ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया, रईस कोट से बारूद से भरा ट्रक पकड़ लिया, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फकार लाड़क और डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर मेहसर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामद ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद मिला, बारूद से भरे 30 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर बरामद किए। दहशतगर्द नेटवर्क के तानेबानी बशीर ज़ेब, कलदम BLA, फितना हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। बारूदी मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ों के रास्तों से खुफिया तरीके से लाया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार कहते हैं दहशतगर्दों की मेहरान बेस समेत अहम तंसीबात हदफ थी। कराची में बल्दिया से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद छापामार कार्रवाइयां जारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़रा का कहना है धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल सामान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सक्लूसिव इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, जिसे डिफ्यूज करने में मुश्किलात पेश आई। डिफ्यूज करने वाले अफसरान ने जान खतरे में डालकर इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। मुलजमान दहशतगर्दी के लिए कई माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द मनसूबे के तहत माशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शवाहिद हैं नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। फातिमा निजी अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। टांगे, हाथ, पसलियां फ्रैक्चर हैं। सर पर भी शदीद चोट आई है। फातिमा ने उसी जगह से छलांग लगाई जहां से 17 रोज पहले एक और तालिब इल्म अवैस ने कूद कर खुदकुशी की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं यूनिवर्सिटी में चंद दिन के दौरान 2 वाकयात सवालात को जन्म दे रहे हैं। तालिबा के होश में आने पर चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। उसके मोबाइल से तफसीलात हासिल कर रही। क्लास फेलोज और जामिया की इंतजामिया से पूछगछ की। इंतजामिया की जानिब से प्रेशर वाला मामला सामने नहीं आया। कैमरों से निगरानी के लिए स्टाफ की मौजूदगी होनी चाहिए। Plus attendance. He is paid. Was a first semester student. She joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since जब वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। उसका ये भी कहना है कि उनको हरास किया जाता है, कुछ के पास वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्वायरी जब आएगी कमेटी की तो आई मीन लाइक द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का एहतजाज, जामिया में हाजिरी, सिलेबस और सवाल करने पर हिरासत करने का इल्जाम। रजिस्ट्रार ने तरदीद कर दी। अली असलम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इंक्वायरी कमेटी बना दी। तलबा मसाइल की वजह से दबाव में हैं। फातिमा की 90% से ज्यादा हाजिरी और क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तालिबा की बहन का कहना है फातिमा से रात खुशगवार मूड में बात हुई, पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। लाहौर में वालदा के साथ रहते हैं। वालदा के साथ तलबा का कहना है अवैस की खुदकुशी पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। अब भी हकायक सामने आने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। दूसरे वज़ीर आला में खिदमत की अज़्म की कमी है। वो अपने प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लग जाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसा मिलता है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पंजाब का पैसा उसके लोगों पर लगता है। 2 साल में सूबे से रिश्वत पूरी खत्म कर दी। अफसरों को सिफारिश नहीं, मेरिट पर लगाया जाता है। इमरान खान साहब हैं, वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ। जिसका जमीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी पीटीआई अपनी रिहाई के नहीं फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वकला आजाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें।
कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब, कहा 3 जजेस के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा, हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर से मुतालिक असर-ए-नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात पेश की। स्पीकर अयाज सादिक की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक का कहना था, जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ कराया और मुसाफिर किया, जो हैरानकुन था। 6-7 सेकंड की गैर रस्मी मुलाकात के दौरान जयशंकर ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। बांग्लादेश का दौरा सिफारती लिहाज से इंतहाई कारामद और मस्बत रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन के दौरा। बांग्लादेशी नाज़िमुल अमूर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती खिताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। कहा, बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और अवाम की मुखलिस दोस्त के तौर पर याद किया जाएगा। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इकदाम उठाए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में काबुल पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी शहरियों मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामी के मुताबिक गज़ा में फौरी मुस्तकिल गैर मशरूत जंगबंदी, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। AR1 न्यूज़ की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर AR1 न्यूज़ की लाइक्स 1 अरब से ज़ायद हो गई। सोशल मीडिया पर AR1 न्यूज़ ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। टिकटॉक पर AR1 न्यूज़ ऑफिशियल के फॉलोअर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी। Start killing people like they have in the past. I think they're going to get hit very hard by the United States. अमरीकी सदर ने ईरान को जोरदार जर्ब लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो जोरदार जर्ब लगाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है, अमरीका और इसराइल तशद्दुद का हवा दे रहे हैं। ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान हर किस्म की जहारियत से निपटने के लिए तैयार है। तर्जुमान ने कहा, अमरीका का असल मसला जमहूरियत नहीं बल्कि वेनेज़ुएला का तेल है। वेनेज़ुएला में ईरान अपने मफादात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। ईरान में हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से मोसाद का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर पर इल्जामात में मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों से प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर कहते हैं, इल्जामात दुश्मन के मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह अफवाज और कौम के शाना बशाना करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा चीन। शंघाई के स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। बम डिस्पोजल यूनिट, जदीद असलहा, वाटर कैनन और दीगर आलात का मुआयना किया। कहा, शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान बाहमी तावन मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मियार काबिल तहसीन है। बैंक ऑफ पंजाब में आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों का फ्रॉड। NCCIA ने बताया, बैंक ऑफ पंजाब में 99 करोड़ का फ्रॉड किया गया। बैंक के सिस्टम में खामी का फायदा उठाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 70 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार। बैंक अफसर की दरख्वास्त पर 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड करने वालों में खवातीन भी शामिल। मुलजमान की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारी मुतवक्किल। नवाब शाह में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तारी के बायस खाई में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल।
जहां बाकी अफराद की शिनाख्त परवेज और शाहिद अली के नाम से हुई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद ने बताया टैंकर रिवर्स में जा रहा था। लोगों ने ड्राइवर को मुतवज्जे करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कान में हैंड फ्री लगाई हुई थी और बच्चे को कुचल दिया। बाड़ों में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चा और एक खातून जाँ बहक। को और यूनियन काउंसिल्स को मेन होल कवर प्रोवाइड करना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। आपको इस शहर को इसका जायज हक देना पड़ेगा। एहतजाज भी करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। गुलशन हदीद में गुज़श्ता 6 माह से पानी की शदीद किल्लत है। जिला मलीर के तमाम मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन पानी का मसला हल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कहाँ गटर के ढक्कन लगाना वाटर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। कराची को इसका हक देना पड़ेगा, वरना नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। सिंध भर के तमाम निजी कॉलेजेस और स्कूलों का 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। तालीमी इदारों में एंटी करप्शन के एहलकारों की मुदाखलत की मजम्मत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी स्कूल्स के ग्रैंड अलायंस के उहदेदारों का कहना था अदालती हुक्म सिर्फ डाटा तस्दीक तक महदूद है। एंटी करप्शन को स्कूलों में जाकर अमले को हिरासत करने का इख्तियार नहीं। स्कूलों में छापे, वीडियोस बनाना और बयानात अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी हैं। छापों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान ने दौरों की वजाहत कर दी। कहा अदालत हुक्म पर मुफ्त और लाजमी तालीम से मुतालिक रिकॉर्ड की तस्दीक जारी है। 3 रुकनी कमेटी अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट 12 जनवरी को हाई कोर्ट सखर बेंच में पेश की जाएगी। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क में IPL दिखाने पर पाबंदी लगा दी। नशियात पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। मुशीर रिजवाना हसन का कहना है मुस्तफीद के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह, भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। शहरोज बांग्लादेश बोर्ड ने हिंदू इंतहा पसंदी के बायस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का फैसला किया था। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी कोलंबो पहुंच गए। नसीम शाह, फखर जमान और उस्मान तारिक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कोचेज और स्पोर्ट्स स्टाफ गुज़िश्ता रोज श्रीलंका पहुंचे थे। खिलाड़ी आराम के बाद आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। और चीन में रंगों से सजी बर्फीली दुनिया। सर्द तरीन शहर हर्बन में आइस एंड स्नो फेस्टिवल में रोशनी से सजे बुलंदोबाला टावर्स, लंबी चौड़ी इमारतों की जगमगाहट, शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो से माहौल सहरंगेज। माहिर मुजस्मा साजों ने बर्फ तराश कर व्हीकल शाहकार तख्लीक किए।